आपने हमज फिर बंद है और 11,000 के करीब वेसल्स जो हैं फंसे हुए हैं। इस वक्त भी 88% जो वेसल्स हैं वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। 30 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय होने थे। 1 महीना और 16 दिन बाकी हैं। फिर वही हमाकतें कर रहा है जो इससे पहले वो करता रहा है। ईरान ने बड़े अच्छे जेस्चर्स दिए। ईरान ने ये कहा कि जी हमारे जो मुंजमद असासे कतर में मौजूद हैं, उस हवाले से आपने कहा था कि पेशरफ्त की जाएगी, कतर में आएँ ताकि हमें हमारे मुंजमद असासे जो कि $6 अरब कतर के पास मौजूद हैं वो जारी करवाएं। ईरान किसी मुआहदे के लिए बेताब है और कतर में बुला रहा है। ट्रंप की हमाकतें, जंग के अलाम और दोहा मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, ये वो सवालात हैं जो पिछले चंद दिन से आप समेत हमारे जहनों में भी गर्दिश कर रहे हैं। इन सवालात के जवाब जानने के लिए आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने सवालात का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये वाकई वही सवालात हैं जो मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, आपसे पूछता भी हूँ, या आप कोई सवाल मुझसे करते हैं और हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं उस पर। तो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है। देखें, कभी मुज़ाकरात होते हैं, कभी रुक जाते हैं। अमेरिका कहता है ये दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान कहता है कि नहीं हो रहे। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो इसकी कामयाबी के क्या चांसेस हैं। उसी दौरान कहीं ना कहीं किसी इलाके से जंग के अलाम की जो है ना वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जंग के अलाम की बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि आपने हमज फिर बंद है। बिल्कुल ऐसे और 11,000 के करीब वेसल्स जो हैं फंसे हुए हैं। इस वक्त भी 88% जो वेसल्स हैं वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई मामला तय नहीं हुआ। 30 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय होने थे। 17 को ये मीटिंग होती है, आज 30 है, 13 दिन गुजर गए। यानी इसके बाद आप यूँ समझिएगा जो 60 दिन दिए गए थे उसमें से 47 दिन बाकी हैं। आज का दिन भी मैं समझता हूँ माइनस करें तो 46 दिन बाकी बचते हैं। 1 महीना और 16 दिन बाकी हैं, लेकिन अमेरिका फिर वही हमाकतें कर रहा है जो इससे पहले वो करता रहा है। देखें, ईरान ने बड़े अच्छे जेस्चर्स दिए। ईरान ने ये कहा कि जी हमारे जो मुंजमद असासे कतर में मौजूद हैं, उस हवाले से आपने कहा था कि पेशरफ्त की जाएगी, लिहाजा कतर में आएँ ताकि हमें हमारे मुंजमद असासे जो कि $6 अरब कतर के पास मौजूद हैं वो जारी करवाएं। हम इससे आगे जो है मुआहदे की बाकी शुक्र जाते हैं। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ हमाकत, इसको इसलिए आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी हारजा ने, मार्को रूबियो ने, इसको अपने तर्जमान के ज़रिए से इतना पोर्ट्रेट कराया कि शायद ईरान किसी मुआहदे के लिए बेताब है और कतर में बुला रहा है। हम कतर में जो है वो जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। ये वो मामला था जिसको लेकर तमाम मगरबी मीडिया, आप नाम लेते चले जाएं, तमाम का तमाम उछलने कूदने लगा कि ये अमेरिका की एक बड़ी फतह है। अमेरिका की फतह ईरान पोर्ट्रेट करना शुरू कर ईरान जो है वो आ रहा है। इससे पहले जितना मीडिया था वो अमेरिका को ब्लेम कर रहा था, ईरान को विनर करार दे रहा था और कह रहा था कि अमेरिका जो है वो एक शिकस्त खुर्दा की तरह से मुआहदा करने जा रहा है। लेकिन इस एक मैनिपुलेशन के साथ या एक इसको क्या कहेंगे, साजिश के तहत उन्होंने सारे की सारी गेम पलटने की कोशिश की। ये ठीक है कि ईरान ने कहा है कि आप कतर में आएँ, दोहा में बैठकर $6 अरब की बात करें। इन्होंने $6 अरब और की बात को निकाला और कहा कि ईरान हमें कह रहा है कि आएँ, कतर में बैठकर बात करते हैं। देखें, ईरान इतमाद कर चुका है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के ज़रिए होने वाले मुज़ाकरात पर, तो वो दोहा कतर में क्यों जाएगा? कतर में उसका $6 अरब है, उसने वो लेने जाना है। उसने पैसों की बात की, कतर में $6 अरब है भाई, वो रिलीज़ करें। जी बिल्कुल। और उनके जो वो हैं नुमाइंदा गरीब आबादी जिनका नाम है, वो जा रहे हैं और उन्होंने भी यही कहा। स्पेसिफिकली मसूद पेशकियान का बयान आ गया, उसने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़ेह अल्फाज में डिनाई किया इन बातों को। और ये मुज़ाकरात नहीं है, ये $6 अरब का मामला है। अब अब्दील भाई मुझे बताएं, जब आपको ईरान की जानिब से ये कहा जाएगा कि ये मुज़ाकरात नहीं है, तो वो पैनिक जो इस पूरी आपने हमस की वॉर के अंदर दुनिया भर में रहा, वो दोबारा से क्रिएट होगा या नहीं होगा? वो जो जहाज़ जो चलने को तैयार थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 2 तरफ़ा तजारत जो है तेल की और अशिया की, ये शुरू होने वाली, लेकिन फिर रुक गया, वो रुके हुए हैं जहाज़। अब मुझे बताएं, अगर कोई जहाज़ आप गुजरने की कोशिश करेगा तो पासदारान उसको गुजरने नहीं गुजरने देंगे। अगर कोई वो हरकत करेगा तो फिर हमला भी किया जाएगा। ये है हमाकत, वो जिसका आपने जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप की ये हमाकत है कि एक सीधा चलता हुआ काम जो आने वाले दिनों में एक बड़े मुज़ाकरात और एक बड़े मुआहदे की तरफ जा सकता था,
उसको वो ब्रेक लगाता है और इसी को बदइत्मादी कहते हैं। और वो रोज़ ऐसी हरकत करता है कोई। और कोई ना कोई, यानी उसने आपके जो ईरान का है, ईरान के मुख्तलिफ जजीरों पर मिसाइल फेंके और बहाना ये बनाया कि कोई प्रोजेक्टाइल जो था वो एक जहाज़ के साथ आके अर्शे पे टकराया, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने मिसाइल फायर कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं से भी कोई प्रोजेक्टाइल आएगा जो कि वो इसराइल की तरफ से भी आ सकता है। इसराइल ऐसी हाँ जी, हरकत कर फॉल्स सकता है, तो फ्लैग क्या होएगा। आप वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो क्या आप ईरान ईरान पर पर हमला कर कर देंगे? देंगे। आमिर भाई, मुझे मेरा ये ख्याल है, बल्कि मुझे ये यकीन है कि अमरीकी तारीख का सबसे अहमक सदर है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी मईशत के तबूत में आखिरी कील ठोक रहा है और इसको रोकना जो था सेनेट का काम था, वो उन्होंने ईरान के हवाले से रोक दिया कि आप ईरान पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सेनेट की इजाज़त। अब ये कर ये रहा है कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी खोई हुई साख जो है उसको बहाल करना चाहता है, लेकिन वो होनी नहीं है। जो पॉलिटिकल शिकस्त हुई है इसको। अब वहाँ पे लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इसने इसराइल की जंग लड़ी, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अरबों डॉलर। आज ही मैं एक स्टोरी ब्लूमबर्ग पे पढ़ रहा था, उन्होंने खुल्लम खुल्ला लिखा कि बताया गया कि 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा नुकसान है कि जिसको आने वाले दिनों में जब ये रजीम ख़त्म होगी, रिवील किया जाएगा, तो अमेरिका हैरान परेशान रहेगा कि उनके लोगों के टैक्सेशन की इतनी बड़ी दौलत जो है पानी में डुबो दी गई और उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। अब देखें ना, आज बीबीसी ने भी एक आर्टिकल बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि जो टारगेट थे क्या वो हासिल कर लिए गए। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखें ना, ये उसने कहा कि इतना बड़ा सवाल है कि इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा फोर्स, इतनी ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए, अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुए, इसके बावजूद क्या जो टारगेट था वो अचीव किया गया? आज के दिन तक तो नहीं किया गया। अब दोहा में 6 अरब डॉलर के लिए होने वाली बातचीत को उन्होंने कहा मुआहदे के मतलब बात हो रही है, ईरान ने इसको डिनाई किया। एक दफ़ा फिर जो है, मैं ये समझता हूँ कि बदइत्मादी के बादल जो हैं, जंग के बादल मैं चले नहीं कहता, बदइत्मादी के बादल जो हैं वो एक दफ़ा फिर छा गए हैं। और पासदारानी इनकलाब का ये ख़दशा बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका धोखेबाज है, ये धोखा देंगे। देखें, एक छोटी सी चीज़ को कि एक 6 अरब डॉलर के ऊपर जाकर मुज़ाकरात होने थे, उसको उन्होंने मुआहदे के मुज़ाकरात में तब्दील किया और इस बदइत्मादी के नतीजे में ईरान को डिनाई करना पड़ा। अब ईरान के डिनाई से या डिनाइल से मैं ये समझता हूँ कि आपने हरमज़ एक मरतबा फिर जो है बंद है, और इसके बंद होने से जो तजारती इतनी बड़ी तजारती गुज़रगाह है उसके इर्द गिर्द रहने वाले और वो ममालिक जो इसके साथ हर्ट होते हैं वो दोबारा हर्ट हो सकते हैं। तो एक बड़ी जंग जो है वो मौजूद तो है, लेकिन बदइत्मादी के बादल छा गए हैं। अगर ये बरसे तो इस जंग के बारूद में आग लगा दें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।